अच्छा बच्चों, आज हम मानव का अंतःस्रावी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव का अंतःस्रावी तंत्र किसे कहते हैं, क्या है एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कोशिकीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है और ऐसी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। अपने जो उत्पाद हैं अर्थात अपने जो हार्मोन्स हैं वो सीधे रक्त के अंदर प्रवाहित करती हैं, स्रावित करती हैं। कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जिनके बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नामक जो हार्मोन्स हैं या पाचक एंजाइम जो हैं ये स्रावित करते हैं। इंसुलिन इस ग्रंथि के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है और ग्लूकेगॉन जो है अल्फा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन का जो प्रमुख कार्य जो है वो शर्करा, शुगर यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, कार्य करने की शक्ति मिलती है। लेकिन कहता है कि और ग्लूकेगॉन जो है इसके इनकी अपोजिट ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में अपघटन करने को प्रेरित करता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि दोनों ही जो हैं दोनों हार्मोन रक्त में शर्करा का जो लेवल जो है उस लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। यदि शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो रक्त तथा मूत्र के अंदर शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, शर्करा की मात्रा ज़्यादा आने लगती है, जिसके कारण से अपन कह देते हैं कि इसको डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर की बीमारी हो गई है। तो ये इसी के कारण से इनकी होता है। अब नंबर 2 पर आती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स हैं उनके संश्लेषण और स्राव का कंट्रोल करती है। ये भी 2 प्रकार के हार्मोन का निर्माण करती है। एक मोचक हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि के स्राव करने के लिए उसे इनकी मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, और एक निरोधी हार्मोन जो उससे ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसको इनकी रोकता है, उसकी स्पीड को स्लो कर देता है। अब आती पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि मस्तिष्क में नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नज़दीक पाई जाती है और इस ग्रंथि में एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस 2 भाग होते हैं। जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस को अग्र पीयूष ग्रंथि कह देते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस को पश्च पीयूष ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कह देते हैं। यह कई हार्मोन्स का निर्माण और श्रावण का कार्य करती है। अगली आती है पीनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है और मेलेटोनिन नामक हार्मोन का श्रावण करती है। ये जो मेलेटोनिन नामक हार्मोन है मुख्य रूप से शरीर की दैनिक लय के नियमन के अंदर, रेगुलेशंस के अंदर इनकी उत्तरदायी होता है। अब अगली आती है थायराइड ग्रंथि। ये श्वास नली जो है उसके दोनों ओर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि मुख्यतः थायरोक्सिन हार्मोन का श्रावण करती है और हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए कहते हैं कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। यदि आयोडीन की कमी से इस हार्मोन का निर्माण कम होगा और जिससे गला सूज करके नीचे लटक जाता है। इस तरह से गला सूज कर नीचे लटक जाता है, उसको हम गलगंड या घेंगा रोग या गोइटर रोग के नाम से जानते हैं। इसलिए हमें इनकी आयोडीन युक्त जो नमक है उसका ही सेवन करना चाहिए। पैराथायराइड ग्रंथि जो है ये गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है, जो पैराथार्मोन स्रावित करती है। इसका मुख्य कार्य रुधिर में कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को कंट्रोल करना है। इस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। अगले आती है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। वृक्कों के ऊपरी भाग में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है जो एड्रिनल या एपिनेफ्रिल या तथा नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिल हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन आपातकालीन परिस्थिति में सहायता प्रदान करता है और इसी कारण से इसे संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं।
ये हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन, श्वसन दर, पुतलियों का फैलाव, इनको कंट्रोल करता है। अगली जो है आती है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो है हृदय तथा महाधमनी के ऊपरी भाग में पाई जाती है। यह थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। यह ग्रंथि छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित हो, परंतु जैसे जैसे इनकी बड़ा होता है अर्थात यौवनावस्था पश्चात ये सिकुड़ जाती है। वृषण जो हैं ये ग्रंथि केवल नरों में पाई जाती है, नर जो हैं मेल में पाई जाती है। इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन नर के गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ इनकी शुक्राणु जो हैं, शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में भी अपनी एक प्रेरक भूमिका निभाती है। एक होता है अंडाशय। मादाओं में पाए जाने वाली इस ग्रंथि से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं, जो मादाओं के गौण लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनके विकास के लिए उत्तरदायी हैं। साथ ही मासिक चक्कर का नियंत्रण, गर्भ अनुरक्षण, ये सब कार्य इसी के द्वारा किए जाते हैं।